आज जो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ऑन एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर 4। ठीक है जी। तो इसमें हमारे फर्स्ट एज यूजुअल MCQs हैं, तो जो भी नया होगा हम वो डिस्कस करेंगे, पुराने को जस्ट मैं आपके लिए मार्क करता चलूँगा क्योंकि चैप्टर हमने कर लिया है। तो सैम्पल क्वेश्चन 1 क्या है? सैम्पल क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो ये तो बड़ा आराम से आपने बस सबको सॉल्व करके देखना है कि x की पावर स्क्वायर किस में आ रही है, वो आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप बड़े आराम से कर लेंगे। सैम्पल क्वेश्चन 2, विच कांस्टेंट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे प्लस माइनस की कहीं ना कहीं मिसिंग है कुछ, तो अगर प्लस माइनस कुछ भी है तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला, तो ये आपको सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। तो MCQs हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्स स्क्वायर हमारे एंड में रहना चाहिए। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सेम है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, जो एक्स स्क्वायर नहीं होगी, अब नॉट है तो जो नहीं होगी उस पर लगा देंगे आप। सिंपल क्वेश्चन है ये। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एज अ रूट। तो किसका रूट 2 आएगा? तो जब भी हमें कोई रूट चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, आप इसमें बस 2 डाल के देखो, जिसे सेटिस्फाई करेगा LHS इक्वल टू RHS आ जाएगी, मतलब सॉल्व होकर 0 आ जाएगा, तो वो रूट होगा। रूट्स दोनों सेटिस्फाई करते हैं ना। जैसे फर्स्ट में आप डालोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4x की जगह डालना है बस हमने, और कुछ नहीं करना। तो 4 माइनस 8 प्लस 5। अब ये तो 0 नहीं आ रहा तो ये तो रूट है नहीं। ऐसे ही आप सारी ऑप्शन चेक करेंगे और आपका जिसमें 0 आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रूट चेक करने वाले। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, इफ हाफ इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 नंबर के लिए। आपको क्या करना है, k की वैल्यू ढूंढनी है, हाफ रूट है तो बस आप क्या होना चाहिए, p हाफ, इसको हाफ x की जगह सेटिस्फाई करेगा, वहां से k आ जाएगा, बस x की जगह हाफ डाल दें आप, तो k हाफ माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/4 हो गया जी, प्लस k/2 हो गया, माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। k/2 को आप चाहे राइट में भेज दो, तो 1/4 या k/2 को इधर ही रहने दो, पॉजिटिव है क्यों वो ना, बाकी दोनों को उधर भेज दो। 1 माइनस 5 कितना होगा, -4, उधर जाके 4/4 हो गया, 1 आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2 आ गई। सो A इज माई आंसर। तो ये सिंपल होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। तो सम तो बस -b/a देखना आपने, इससे नहीं बन रहा, -b/a इससे बन रहा, इससे b/a से नहीं बन रहा, -b/a इससे भी बन रहा। ठीक है, तो दोनों में से देख लेते हैं कि किससे एग्जैक्ट बनेगा, b और d में से। ये -x² है प्लस 3, तो माइनस करूँगा तो -3 आ जाएगा, -b/a, a इज -1। तो ये तो सम ऑफ रूट्स 3 बन रहा है। इधर -3, अच्छा ये तो 3/3 1 हो जाएगा कट के, जरूरत ही नहीं है, 3/3 1 हो जाएगा कट के, तो आपका आंसर जो है वो B ही है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² दिस हैज इक्वल रूट्स। तो ये क्वेश्चन हमने करा था। ठीक है, तो k ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कहा था 2 नंबर में आते हैं। तो हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए हमारा d 0 होना चाहिए। तो d क्या है, b² माइनस 4ac, ये 0 होगा। ठीक है, तो k को क्या करेंगे, k -8k इज इक्वल टू 0। अब कोई 8 को उधर ले जाके 8k को, और k से k नहीं काटोगे, क्यों नहीं काटोगे, इसका मतलब आप k कॉमन लोगे, अदरवाइज इससे क्या होता है, k इज इक्वल टू 0 की ऑप्शन हट जाती है, लेकिन यहाँ से k इज इक्वल टू 0 और 8 2 है, आंसर इज D। अगर आप 0 काट दोगे तो 8 ओनली आएगा, वो आपका गलत हो जाएगा।
तो इसीलिए जब भी के हमें पता है कि ज़ीरो हो सकता है, पता है हमें, तो हम उसको उधर ले जाके डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0/0 फॉर्म इज़ अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर में के नहीं जा सकता। तो इसलिए जब तक हमें श्योर नहीं है कि के 0 है या नहीं है, तब तक हम उसे कॉमन लेंगे, काटेंगे नहीं। 7th क्वेश्चन आपका फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का क्वेश्चन है, आप फिलहाल छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। 8th क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ कितने रूट्स? तो ये नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। सिंपली अपना डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो और उसके बेस पे इसका आंसर डाल दो। ठीक है, b² - 4ac इज 5, b² जो होगा 5 हो जाएगा, -4ac इज 2, 1, तो ये कितना आ गया? 5 - 8 - 3 आ गया। तो एक तो रियल रूट्स ही नहीं है, तो नो रियल रूट्स। 8th का सी इज माई आंसर। ठीक है जी, क्लियर आपको? 9th आप मैं ऊपर कर रहा हूँ। नाइन्थ भी बिल्कुल सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स? तो आप डी निकालिए और आपका हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, सिंपली डी निकालिए, पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रियल रूट्स? इसका भी डी निकालिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका सारे के कितने रूट्स हैं? 4 है, 2 है, नो रियल है, 1 रियल है। तो देख लेते हैं इसको निकाल के कि क्या बनता है इसका। अब इसका होल स्क्वायर खोल लो पहले आप। a² + b² + 2ab, ठीक है, -x² = 0। तो ये आ गया x4 - x² + 1 = 0। तो अब आप x4 x² से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या करते हैं, पुट x² = y। जब भी x4 टाइप का देखो आप, तो x² को y डाल दो, तो क्या बन गई है? ये y² बन गया। ठीक है, और ये y है क्या, क्योंकि x² को y डाला है, +1 = 0। अब क्वाड्रेटिक बन गई। आप कैलकुलेट कर लेते हैं। आप d निकाल लो इसका, तो -b, b इज 1, 1² -4ac, तो 1 - 4 आ गया ना नेगेटिव, तो नो रियल रूट्स। ठीक है, लेकिन इससे हमने x4 वाली कैसे सॉल्व करनी है ये हमें समझ आता है। नेक्स्ट इज 4.2 की मेरी एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। सैम्पल क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स की होती है सारी। डज x - 1 होल स्क्वायर + 2x + 1 हैव रियल रूट? जस्टिफाई योर आंसर। कुछ नहीं करना, सॉल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसका देखो -12 आ रहा। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ये बन रही है, तो नो रियल रूट्स। सैम्पल क्वेश्चन 2, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन क्या है, इफ इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, x का कोफिशिएंट 0 है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स होंगे। तो अगर x का कोफिशिएंट 0 है तो मेरा क्या बन जाएगा? सपोज मेरी ax², तो b पार्ट 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है, तो +c आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0x ही रहेगा ना, तो +c = 0। अब वो कहता है कि नो रियल रूट्स होने चाहिए। तो क्या मतलब, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ही इसका <0 रहेगा? ये चेक कर लेते हैं। तो जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, b² तो गया, 0 का स्क्वायर है, -4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का साइन तो a और c पे भी तो डिपेंड कर रहा है। अगर c नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, या अगर a नेगेटिव हो गया तो भी c पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो a और c पे डिपेंड करता है कि उसका क्या रहेगा साइन। तो इसलिए ऑलवेज 0 तो नहीं हो सकता। क्या मतलब, नो रियल रूट्स हो सकते हैं जब a और c पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या लिख रहा है? फॉल्स लिख रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इन दिस केस इज -4ac, वही जो हमने निकाला था, विच कैन स्टिल बी नॉन नेगेटिव, वो नॉन नेगेटिव स्टिल हो सकता है इफ a एंड c आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। बिल्कुल ठीक बात। अगर a पॉजिटिव और c नेगेटिव हो गया, या c नेगेटिव और a पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इन दोनों केसेस में भी हमारा स्टिल पॉजिटिव ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसमें कहीं पे कुछ नहीं है, चुपचाप हमने सबको सॉल्व करना है, डी निकालना है आपने, डी डिसाइड करेगा। डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें हमेशा, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। इक्वल टू भी नहीं चलेगा, इक्वल पे तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे ना, इसलिए टू डिस्टिंक्ट मांगे। तो आप ये बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सब में आपको सिर्फ डी चेक करना है, कुछ भी इसमें कंसेप्ट में नया नहीं है। किसी को भी पर्टिकुलर क्वेश्चन टफ लग रहा है तो हम कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ये रूट वाला 7th क्वेश्चन है, ये अगर टफ लग रहा है तो हम ये कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। तो 7 पार्ट ये कॉपी हो गया हमारा। तो इसमें हमने क्या करना है, डी को ग्रेटर देन 0 चेक करना है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमने बताने हैं, राइट। तो डी को मुझे ग्रेटर देन 0 चेक करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको दोनों तरीके से करते हैं, एलसीएम लेते हैं, नहीं तो इसको सिंपली ऐसे ही करते हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ डी चेक करना है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। तो मैं b² माइनस 4ac सिंपली चेक करता हूँ। तो b क्या है जी मेरा, -3/√2 है, उसका स्क्वायर कर देते हैं, -4, a कितना है √2 है, और c कितना है 1/√2 है। तो इसके लिए तो कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है अगर डिस्टिंक्ट हमने कर दिया। तो यहाँ पे क्या आया जी, अगली लाइन में 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 आ गया। तो ये तो वैसे ही 4.5 होता है, 9 से डिवाइड करोगे तो भी आपको पता है 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। अदरवाइज आप इसको एलसीएम ले लो, 2 × 4 8, 9 - 8 1, 1/2। अब 1/2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यस, इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्या बोल रहा है जी, राइट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आपने कर देना है। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट, नहीं, कोई तो फॉल्स है, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। सेकंड, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, कोई ज़रूरी नहीं है, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, फॉल्स है। थर्ड, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स, कम से कम 2 रूट, नहीं 2 ही होते हैं मैक्सिमम, एटलीस्ट तो नहीं, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैक्स उसके 2 ही रूट्स होते हैं। फोर्थ, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट, ये ट्रू है, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज ट्रू, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट लगाती है, ज़्यादा से 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होंगे। फिफ्थ, if the coefficient of x square and the constant term of quadratic equation have opposite signs, यानी coefficient of x square क्या है, a है, और constant term मतलब c, इन दोनों के क्या है, opposite signs होंगे, मतलब अगर ये प्लस होगा ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये प्लस, ठीक है। term of quadratic equation have opposite signs, then the quadratic equation has real roots, तो उसके real roots होंगे। अब real root किस पे डिपेंड करते हैं, b² - 4ac। अब d या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0, दोनों चल जाएंगे ना रियल रूट्स के लिए, तो क्योंकि उसने डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, इक्वल नहीं लिखा है। तो अब b² स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। अब 4ac में अब क्या है, अगर 4ac में एक नेगेटिव एट ए टाइम होगा तो ये माइनस साइन जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 4ac बन जाएगा बेसिकली। अब ये सारा का सारा क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया सारा, तो ये पॉजिटिव बनने से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो बिल्कुल सही है जी कि कोई ना कोई मेरा रूट निकल ही आएगा, जैसा मर्जी निकल के आएगा। तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि ये ट्रू है, ठीक है, इसके रियल रूट्स होंगे बिल्कुल। सिक्स्थ पार्ट, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म हैव सेम साइन। अब a और c के क्या बोल दिया उसने कि सेम साइन होंगे, या दोनों प्लस या दोनों नेगेटिव। एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, अब b जो उसने बोल दिया जी कि 0 है, ठीक है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो जो b² - 4ac है वो चेक कर लेते हैं कि रियल रूट है कि नहीं है। अब ये तो 0 होगी टर्म, अब -4ac या तो दोनों प्लस हैं या दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही रहेगी, इसका मतलब ये पूरी टर्म नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हमेशा ही मेरा प्लस बन जाएगा, 2 माइनस होंगे तब भी मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो ये विल ऑलवेज बी लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स बिल्कुल ट्रू है ये बात, क्योंकि नेगेटिव का कोई भी रियल रूट नहीं होता।
नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स। इंटेग्रल मतलब, इंटेग्रल मीन्स इंटीजर्स हैं जिसके, ठीक है, जिसके कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर्स हैं, हैज़ इंटेग्रल रूट्स, उसके रूट्स भी इंटीजर्स ही होंगे, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। ऐसा कुछ नहीं है, हमने कल भी देखा था, हमने बहुत बार देख लिया। आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, जैसे क्या उठा सकते हैं हम, उसके क्या होते हैं इंटीजर, रूट में जितने रूट्स आते हैं, जैसे 3 प्लस, हमने क्या देखा था, 3 प्लस रूट 13/3 आ रहा था, उसके कोफिशिएंट रूट में थोड़ी थे, ठीक है ना। कोई ऐसा ए और सी उठा लो जिसका रूट नहीं होता, तो इसके ऐसे आ सकते हैं बिल्कुल। तो ये सिचुएशन मेरी जो है ये फॉल्स है जी, ठीक है। आपको कोई एग्जांपल देनी है, आप फॉर एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, x² माइनस, सॉरी स्क्वायर है ये, x² माइनस 3x प्लस 1 टाइप का ले लो, तो b² माइनस 4ac सॉल्व ही नहीं होगा, 9√5 आ जाएगा। तो आप शो कर सकते हो इसमें कि ये मेरा इंटेग्रल कोफिशिएंट्स है, लेकिन रूट्स जो है इसके इंटेग्रल नहीं आएंगे, ठीक है जी। फोर्थ, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर रैशनल। अब रैशनल लेने अपने कोफिशिएंट्स, बट बोथ ऑफ इट्स रूट्स आर इररैशनल, ठीक है। तो ये तो रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है कि आपको रैशनल जो है वो कोफिशिएंट्स लेने हैं, और क्या कहते हैं, आपके दोनों रूट्स इररैशनल आए तो ऊपर वाली भी चल जाएगी, ऊपर वाली में रैशनल ही तो है, देखो कोफिशिएंट्स सेम चलाओ, बोथ रूट्स आर। अब इसमें ये चेक करना है मैंने कि बोथ रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर मैं ऊपर वाली में ही चेक करूं तो b² इज 9 और 4ac इज 9 माइनस 4 5, रूट 5 आ जाएगा जी ऊपर। हाँ तो ठीक है, बन गई बात। कितने रूट्स आ रहे हैं ऊपर वाली से, इसी से ही देख लो कितने रूट्स आ रहे हैं, 3 प्लस माइनस रूट 5/2 आ गए ना मेरे इररेशनल रूट्स। तो यस, इसका आंसर ट्रू है, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फिफ्थ, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट इररेशनल। रूट वाले लेने आप कोफिशिएंट्स, बट बोथ द रूट्स आर रैशनल्स। तो ये भी फिर से इलॉजिकल सा ही क्वेश्चन है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो याद होगा नहीं, तो आप इसको रट सकते हो जी। मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूँ, और क्या है कि आप ट्राई कर सकते हो कि √3x² माइनस 7√3x प्लस माइनस, देख लेना आप क्या निशान है इसमें। वेट करो, मैं पीछे से आंसर से ही कॉपी कर देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसे तो निकालने मुश्किल है एकदम। तो आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस से याद कर सकते हो कि यहाँ पे 12√3 है। जस्ट मैं साइन कंफर्म कर रहा हूँ एक, फिफ्थ पार्ट में प्लस 12√3। इसके जो रूट्स हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं जी, इसके रूट्स जो हैं वो 3 और 4 निकल के आ रहे हैं। तो जस्ट आप इसको लॉजिकली नहीं है, आप इसे रट सकते हो। सिक्स्थ, इज 0.2 ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 0.4 जस्टिफाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो। वैसे तो नो है, क्यों नो है, क्योंकि 0.04 चाहिए था, तब होता 0.2, ठीक है। x माइनस ए x² माइनस b² से ही आ जाएगा ना, तो क्या आएगा आपका x माइनस 0.2 नहीं आ रहा ना, 0.2 नहीं आ रहा इसका स्क्वायर रूट, तो इसलिए नो ही आएगा इसका आंसर। बाकी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल के बड़े आराम से चेक कर सकते हो, इसका आंसर इज नो। सेवंथ, इफ b इज इक्वल टू 0 एंड c इज लेस देन 0, c नेगेटिव है, is it true that the roots of this equation are numerically equal and opposite sign? तो चेक करना पड़ेगा। अगर मेरा x² c नेगेटिव है, b 0 है, तो इसका d निकाल के देखते हैं, या पूरा रूट ही निकाल देता हूँ मैं। माइनस b, तो b तो 0 है, प्लस माइनस b² माइनस 4a इज 1, c एज इट इज ओवर 2a, तो ये तो प्लस माइनस 0 चलता जा रहा है। माइनस 4c, अब c क्या है, नेगेटिव है, c नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, प्लस 4c हो जाएगा रूट के अंदर, और अपॉन 2 हो जाएगा। 4 का रूट 2 आ जाएगा, प्लस माइनस तो रखो आप, प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, √c ओवर 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो प्लस माइनस √c, तो उसने क्या बोला था
कि रूट्स का ऑपोजिट इन साइन है बस, प्लस रूट सी और माइनस रूट सी। बिल्कुल ठीक है जी, यस है इसका आंसर इज यस। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थर्ड एक्सरसाइज के। सैम्पल क्वेश्चन 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आपको आता है, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, 2 रूट्स आपके आ जाएंगे। सैम्पल क्वेश्चन 2, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब इसने फैक्टराइजेशन है, रूट वाली आपको आती है, बस ध्यान से करनी है आपने, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको कोई भी मिस नहीं करेगा, रूट वाले कोई भी मिस नहीं करेगा। ये हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस इज योर होमवर्क, आप इसमें कुछ भी नया नहीं है, प्लीज अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.3, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, करो अपने आप, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ भी नया नहीं है, सो प्रैक्टिस इट, ठीक है। सी होता है ना शायद नाउन में, वर्ब में ऐसा होता है प्रैक्टिस, चलो व्हाटएवर। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, सेकंड भी। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय, अब फैक्टराइजेशन से करना है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आता है, अपना आपका होमवर्क है, सारे करो। रूट वाले स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से करना, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। ये एलसीएम लेके, ये वाला एलसीएम लेके हो गया, फिफ्थ, सेकंड वाला एलसीएम लेके हो गया, ठीक है। फर्स्ट भी एलसीएम लेके होगा ना, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस की ऑप्शन दे रहे हैं। अगली है जी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फोर्थ एक्सरसाइज के। सैम्पल क्वेश्चन 1, ठीक है, चेक वेदर द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स एंड इफ इट हैज़ फाइंड देम बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो आप इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स की जगह क्या कर लो, क्वाड्रेटिक से निकाल देना, ठीक है, या फैक्टराइजेशन से, जो आपका दिल करता है। रियल रूट्स कैसे चेक करेंगे, डी से चेक करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। डी चेक करो कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, और फिर उन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल दो। सैम्पल क्वेश्चन 2, हैड अजीता स्कोर्ड 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks। अगर उसके 10 मार्क्स ज़्यादा आए होते, ठीक है, आउट ऑफ 30 मार्क्स, 9 times these marks, जो बढ़ के आए हैं, 9 times these marks would have been the square of actual marks, ठीक है जी। तो 9 times these marks, ठीक है ना, जो बढ़ के आए हैं वो वाले मार्क्स की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स, जो एक्चुअल मार्क्स हैं उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। अब हाउ मैनी मार्क्स डिड शी गेट इन द टेस्ट, उसके कितने मार्क्स आए। अब एक्चुअल मार्क्स को आप x मान लो कि x आए थे उसके मार्क्स, तो x स्क्वायर आ गए। अब हैड शी स्कोर 10 मोर मार्क्स, तो कितने मोर मार्क्स, 10 ऐड कर दोगे बस, एक्चुअल में 10 ज़्यादा आ जाएंगे उसके, 9 10 बन गई जी इक्वेशन, बस सॉल्व करो, कहानी खत्म। देखो ये इक्वेशन आ गई, सिंपली -6 और 15 आ गया। अब -6 तो मार्क्स हो नहीं सकते, तो रिजेक्ट हो जाएगा, 15 उसके मार्क्स आए हैं, सिंपल आंसर। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 3, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then train travels a distance of 72 km and at average speed of 6 km per hour more than the original speed। तो पहले 63 किलोमीटर्स वो एवरेज स्पीड से चल रही है एक, फिर उसके बाद अगले 72 किलोमीटर्स वो 6 किलोमीटर मोर आवर उसने बढ़ा दी स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड से। इफ़ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, तो टोटल जर्नी के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं जी। व्हाट इज़ द ओरिजिनल एवरेज स्पीड, तो ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या है, तो अगर हम लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं, तो पहले 63 जो है किलोमीटर्स जो है उसकी स्पीड सपोज x रहती है, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर ले लेता हूँ। अब 63 रहती है, अगले 72 किलोमीटर्स के लिए 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी उसने, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दी उसने स्पीड। अब क्या होगा, उसने कहा टोटल टाइम कितना लगता है, 3 घंटे, टोटल टाइम कितना लग रहा है जी, 3 घंटे।
तो यहाँ पे T1 है और ये T2 है अगर, तो T1 प्लस T2 कितना हो गया, 3 घंटे। तो T1 क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, T2 क्या है जी, डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू 3। बस सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बिल्कुल सेम है ये इक्वेशन हमारे साथ, ठीक है। बस इसको अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका देखो सॉल्व किया आगे उसने इसको, तो सॉल्व करके आपकी ये इक्वेशन बन गई और इससे हमारा एक नेगेटिव आ गया, एक 42 आ गया। तो नेगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकती, 42 इज माय आंसर, 42 किलोमीटर्स पर आवर। आंसर देखो आप नॉर्मली ना काफ़ी जने टेस्ट में लिखते नहीं है, देखो लास्ट लाइन देखो, नंबर ऐसे ही मिलते हैं। सो द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 किलोमीटर्स पर आवर, प्रॉपरली ऐसे लिखा करो। Exercise 4.4 starts. Question 1. Find whether the following equations have real roots. If real root exists, find them. बच्चों वाला क्वेश्चन अब आपको आता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, कैलकुलेशंस अच्छे से करके देखना, कौन कौन से क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही करके देखोगे आप। फोर्थ क्वेश्चन जैसे पहले एक बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, रूट वाला है, तो प्रैक्टिस करो। सिंपली आपने डी कैलकुलेट करना, उससे रियल रूट्स पता चल जाएंगे हमारे, और फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है, जिससे निकालना आप निकाल सकते हो, कोई उसने स्पेशल मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड मतलब कम करना, रिड्यूस करना, बाय 84, ठीक है, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है, फाइंड अ नेचुरल नंबर, तो जिस नेचुरल नंबर को वो फाइंड करने को बोल रहा है उसको तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। जिस नेचुरल नंबर को फाइंड करने को बोल रहा है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। हुज स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, डिमिनिश्ड बाय 84 माइनस 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 3 टाइम्स, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन गिवन नंबर, थ्राइस ऑफ, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोबारा पढ़ते हैं, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, किसका थ्राइस, यहां से लेके यहां तक एक है मेरे हिसाब से, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 तो हो नहीं सकता, 3 इंटू 8, क्योंकि आगे कंटिन्यू भी हो रहा है, मोर देन द गिवन नंबर, तो इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ व्हाट, 8 मोर देन द गिवन नंबर, 8 मोर देन गिवन नंबर इज x प्लस 8, इसका थ्राइस कर दिया। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमें आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस इधर आ जाएगा जी, लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस माइनस है, तो कितना आएगा, 80 20 100 होता है, 108 आ गया माइनस का, ठीक है। तो अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं फटाफट, माइनस b तो 3 आ जाएगा, b स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सी में नेगेटिव है, 4a इंटू सी 108 ओवर 2a, तो 4 इंटू 108 को फटाफट यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा ये, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 4 32, 3 4 1 4 प्लस 9 करेंगे तो 441, ठीक है। 441 किसका, 21 का रूट होता है आई थिंक, 2 इंटू 2 4 41, 4 आ गया, बिल्कुल 21 का रूट होता है, ठीक है। ये हम याद भी रख सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या बन गया जी यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चलूँ तो 3 प्लस माइनस 21 ओवर 2, तो माइनस 21 से एक क्या आएगा, माइनस 21 प्लस 3 करेंगे, पहले प्लस का ही ले लेते हैं, 3 प्लस 21 इज 24 ओवर 2, और दूसरा क्या आएगा माइनस 18 ओवर 2, तो ये 12 आ गया। तो नेगेटिव क्या माना है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर है, तो 12 इज द नंबर, तो यही मेरा ठीक है आंसर, बिल्कुल ठीक है जी, 12 इज द नंबर, x is equal to 12. Next is question number 3. A natural number when increased by 12. एक नेचुरल नंबर, फिर से x ले लेते हैं क्योंकि फाइंड द नंबर ही है, ठीक है। x ले लिया नेचुरल नंबर, when increased by 12, x में 12 ऐड कर दिया,
इक्वल्स टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, इक्वल्स टू 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। बस खत्म। इसको क्रॉस करना है, क्रॉस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160, क्योंकि इधर 160 आ जाएगा, नेगेटिव कर देना बस। ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व करके आराम से नंबर निकाल सकते हो, निकाल लें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। A train traveling at a uniform speed for 360 km would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speeds were 5 km per hour more। ठीक है जी। Find the original speed of the train। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A train traveling at a uniform speed। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है वो, ठीक है, से x किलोमीटर पर आवर, वही निकालनी भी हमने, तो से x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। फॉर 360 किलोमीटर्स, तो 360 किलोमीटर के लिए वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस, उसी को 48 मिनट्स लेस लगते टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती, पहले अगर x होती, देखो डिस्टेंस तो 360 है ही है, फिक्स है, यहाँ स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, से यहाँ टाइम t1 है, वो कितना लग रहा है, स्पीड डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा जी। और सेकेंड में बोलता है कि अगर क्या होता है, उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती, यानी x प्लस 5 हो जाती स्पीड, तो कितना वो होता उसका, उसको कितना कम टाइम लगता है, 48 मिनट्स लेस लगते हैं। तो t2 जो है, t2 कितना हो जाता है, सेम डिस्टेंस है ओवर x प्लस 5, लेकिन t2 जो है वो कम है क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई है, 48 मिनट कम लग रहे हैं, तो t1 बड़ा हो गया, t1 माइनस t2 इज़ 48 मिनट्स। अगर आपको इसको आवर्स में करना है, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर है ना यूनिट सारे, तो 48 ओवर 60 करना पड़ जाएगा। तो आप इसको 12 इंटू 4, 12 इंटू 5 सिंपली ये कर सकते हैं। अब t1 कितना हो गया जी, t1 इज़ 360 अपॉन x माइनस t2 कितना हो गया, 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 ओवर 5। अब ये आपको सॉल्व करना आता है, ऐसे हम सॉल्व कर चुके हैं और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो पीछे आप देख सकते हैं, वो दैट इज आंसर जो आएगा दैट विल बी, पहले होमवर्क करना, आंसर विल बी 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। इफ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। प्रेजेंट एज से अगर वो 5 साल छोटी होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, उसकी एज का जो स्क्वायर है वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। व्हाट इज हर एज नाउ, तो नाउ वाली एज प्रेजेंट एज को x ईयर्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर वो 5 साल पहले होती तो यानी कि कितनी हो जाती, वो x माइनस 5 हो जाती ना वो। देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, देन स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, तो यानी कि उसकी एज का स्क्वायर 5 साल पहली जो उसकी एज है उसका स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। ठीक है, तो बस आप इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 15x, 11 निकाल दो इसमें से तो प्लस 14 आ जाएगा जी है। ठीक है, तो 14 के लिए माइनस 14 और माइनस 1 चल जाएगा, x इज इक्वल टू 14 आएगा और 1। ठीक है, 2 आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। तो अब इसमें मेरे पास देखो 2 आ गई, 14 भी आ गई और 1 भी आ गई, तो दोनों केसेस को एक बार देख लेते हैं। देखो 1 वाला तो सीधा ही रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, इससे 5 साल पहले की टर्म तो मैं निकाल ही नहीं सकता। उसने बोला था ना ज़ेबा वर यंगर, इफ ज़ेबा वर यंगर 5 साल पहले की, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कांट कैलकुलेट 5 years यंगर एज। तो इसको रिजेक्ट करो, आंसर क्या आ गया जी, सिंपल 14 years। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन।
एट प्रेजेंट आशाज एज इन ईयर्स इज 2 more than the square of her daughter निशाज एज। अभी अगर आशा की एज को, प्रेजेंट एज को मैं ए ले लूँ, ए से ही डिनोट करूँ इन ईयर्स, और निशा की एज को एन से ही डिनोट करें, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट एज में आशा की एज है वो कितनी है जी, 2 more, ठीक है जी, 2 more किससे है, देन द स्क्वायर ऑफ निशाज एज, तो निशा की एज के स्क्वायर से 2 more है। एक चीज़ तो मेरे पास ये आ गई। सेकंड आगे क्या बोल रहा है वो, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, तो निशा जो है अपनी मदर की प्रेजेंट एज के जितना आ जाएगी, तो डिफरेंस कितना है, देखो डिफरेंस जो है, डिफरेंस प्रेजेंट एजेस में कितना है, प्रेजेंट एजेस में a माइनस एन का है, कि आशा में से निशा की एज को माइनस कर दोगे वही आएगा ना डिफरेंस। अब क्या होगा, इतना मैं अगर दोनों की एज में ऐड कर दूं, इतना डिफरेंस मैं दोनों की एज में ऐड कर दूं, तो निशा जब अपनी मदर की एज की होगी तो क्या आएगा जी, तो निशा अपनी मदर की एज की जब होगी तो निशा में हम a माइनस एन ऐड करेंगे तो अपनी मदर की एज जितनी हो जाएगी। और मदर की आगे क्या बोल रहे हैं, आशाज एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times प्रेजेंट एज ऑफ निशा, तो ये तो निशा की एज हो गई, ठीक है, तो निशा तो देखो कट के आशा बन गई, अपने आप ही बन गई, ओके, इक्वल टू नहीं डालते, और ये तो निशा की एज होगी, निशाज एज, ठीक है, और मदर की एज कितनी हो गई उसके, मदर की एज वुड बी a प्लस a माइनस एन, तो ये कितना हो जाएगा जी, 2a माइनस एन, ठीक है ना, ये किसकी एज होगी, ये मदर्स की एज होगी। कब, जब निशा आशा की जितनी बड़ी हो जाएगी तो उतना ही जो डिफरेंस है वो उसकी मदर की एज में भी ऐड हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या बनेगी, अब क्या बोल रही है, आप पढ़ते हैं, आशाज एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। अब तब ये वाली एज जो है कितनी हो जाएगी, 1 year लेस देन 10 times, 10 times किसका करना है, प्रेजेंट एज का करना है, इस एज का नहीं करना है, प्रेजेंट एज का करना है, तो प्रेजेंट एज तो एन ही है, तो क्या आ गया मेरा, कि आशा की जो एज है तब की, कब की, जब निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, अब मदर की एज की पहुंच गई निशा तो माँ इतने की होगी, तो इट वुड बी 1 year लेस देन 10 times प्रेजेंट एज ऑफ निशा में से 1 year लेस, तो क्या बन गया जी, ये बन गया 2a, और इधर से क्या आ रहा है, -11n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, a की जगह n² प्लस 2 आ जाएगा, a की जगह n² प्लस 2 आ जाएगा, ये बाकी तो सेम ही है, ठीक है, एक मिनट मैं जस्ट ऊपर एक चीज देख रहा हूं, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2n² प्लस 4 -11n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, 2n² -11n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 × 2 10 हो गया, तो -10n -n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2n कॉमन, n -5 -1 n -5 इज इक्वल टू 0, सो 2n -1 n -5 इज इक्वल टू 0, n कितना आ गया जी, हाफ और 5। अब हाफ तो बहुत छोटा है, ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें ईयर्स बोला गया था, हाफ अगर है तो आप देखो हाफ जो है, मदर की एज भी अगर निकालोगे तो वो भी कितनी बन रही है, n का स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस 1 करोगे तो बहुत ही कम आएगी, कितनी बोल रही थी उधर मदर की एज, n² प्लस 2 ना, तो 1/4 प्लस 2 करोगे अगर आप तो बहुत छोटी आएगी, तो इट इज़ प्रैक्टिकली रिजेक्टेड, प्रैक्टिकली मदर को इतनी छोटी थोड़ी होगी, प्रैक्टिकली
रिजेक्टेड। सो आंसर इज 5। तो निशा की एज कितनी होगी जी? निशा's प्रेजेंट एज 5 years। और आशा की एज कितनी होगी जी? n स्क्वायर प्लस 2 था, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 27 years। तो दोनों का हमारा आंसर ये आ गया। मांगा क्या था उसने? बोथ आशा एंड निशा की प्रेजेंट एजेस मांगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 50 मीटर बाय 40 मीटर। तो लॉन की डायमेंशंस दे दी गई है हमें। अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या कह रहा है कि नीचे, अब उसने मुझे दे दिया। अब लेंथ जो है सपोज इसकी कितनी है? 50 मीटर। सपोज नहीं है, दे दिया उसने। ब्रेड्थ कितनी है? 40 मीटर्स। अब अंदर का लॉन जो है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। ये अंदर पॉन्ड दिख रहा है जो मुझे, ठीक है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट एरिया ऑफ द ग्रास का एरिया जो है सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184। तो ये ग्रास जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है, चारों तरफ, इसका एरिया इज 1184। कितना एरिया है ये? 1184 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड की लेंथ और पॉन्ड की ब्रेड्थ निकालनी है। तो पॉन्ड की लेंथ, अगर मैं पॉन्ड की लेंथ ले लेते हैं जी हम x मीटर्स, और ब्रेड्थ ले लेते हैं y मीटर्स, ठीक है। अब क्या होगा? तो अब मेरा जो, एक काम करते हैं कि इसको एक्स वाई ना लेके हम किसे एक्स वाई लेते हैं, इसको एक्स वाई नहीं लेते, एक्स हम इस ब्रेड्थ को लेते हैं यहाँ जो है, ठीक है, और वाई जो हमने यहाँ ब्रेड्थ काटी है उसको लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसमें उसने फुली मेंशन नहीं किया, उसे मेंशन करना चाहिए था आई थिंक सो, अदरवाइज इक्वेशन हमारी बनेगी नहीं। हम क्या लेके चलेंगे? ये दोनों x ही लेके चलेंगे, ये भी x लेके चलेंगे, ये भी x, दोनों में x का बॉर्डर है, ठीक है। अदरवाइज वेरिएबल्स ही नहीं दिए उसने, एक ही तो इक्वेशन दी है, दो वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करेगा वो? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों तरफ से x हमने कम करा है। अब पॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉन्ड की लेंथ जो है दैट वुड बी, अभी x देखो, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अब लेंथ बाहर वाली 50 है तो 2x माइनस हो रहे हैं ना, एक ये वाला x माइनस हो रहा है, एक ये वाला x माइनस हो रहा है। तो अंदर वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रह गई? 50 माइनस 2x, ठीक है। ऐसे ही ये वाली जो ब्रेड्थ है ये क्या रह जाएगी? 40 माइनस 2x, राइट भाई। ये भी x इधर से, ये भी x है और ये भी x है, तो 40 माइनस 2x आएगी ना। अब नाउ इट इज इजी। अब क्योंकि सिंगल इक्वेशन है ना मेरे पास, मैं दो वेरिएबल्स नहीं सॉल्व कर सकता था, इन्होंने कुछ इसमें मेंशन नहीं किया। अब क्या है कि जो अंदर वाला पॉन्ड का एरिया है, जब मेरा ये ट्रैक का एरिया, ग्रास का एरिया, राइट, क्या बोल रहा हूँ मैं कि एरिया ऑफ जो मेरे पास ग्रास है वो क्या निकल के आएगी? ट्रैक का एरिया ना, टाइप ऑफ वो। तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया जो होगा मेरा, पूरा रेक्टेंगल का जो एरिया है, आउटर रेक्टेंगल का जो एरिया है, उसमें से मैं इनर रेक्टेंगल को माइनस कर सकता हूँ ना, जो पॉन्ड का एरिया है। तो पॉन्ड के एरिया को माइनस कर सकता हूँ गार्डन में से। तो ये हो गया जी मेरा। अब मेरे पास क्या इक्वेशन लिखनी है मैंने सिर्फ, और वो क्या बनेगी? एरिया ऑफ ग्रास इज 1184 दिया हुआ है मुझे, आउटर रेक्टेंगल का एरिया इज 50 इंटू 40 माइनस इनर रेक्टेंगल का एरिया इज 50 माइनस 2x लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 2x ब्रेड्थ होगी, ठीक है। ये मेरा इनर रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन मेरी आ गई। इसीलिए दो वेरिएबल्स लेने से
मैं हिचकिचा रहा था क्योंकि सिंगल इक्वेशन है मेरे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1184 इज इक्वल टू 2000, इससे 2000 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस, अब 50 को 40 से करेंगे तो 2000 आ जाएगा, 50 को माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 100x, अब 40 को माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 80x, और माइनस 2x इज प्लस 4x का स्क्वायर। अब माइनस जैसे ही आप खोलेंगे तो ये 2000 तो सबसे पहले इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी के साइंस चेंज कर देते हैं, माइनस 100 और माइनस 80, माइनस 180 तो प्लस 180 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस 4x का माइनस 4x स्क्वायर, रीअरेंज करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 180x, दोनों को राइट हैंड भेज दिया मैंने, और प्लस 1184। ठीक है जी, तो ये मेरा क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई अब सिंगल वेरिएबल की। अब इसको 4 से थ्रू आउट डिवाइड भी कर सकते हो, रिड्यूस हो जाएगी। तो 180 की 4 445 प्लस 1184 की 296। अब ये जो इक्वेशन आ गई इसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं। फैक्टर तो मुझे एकदम कोई दिखेगा नहीं इसका, तो क्वाड्रेटिक अगर मैं लगाऊंगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, तो दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और c ओवर 2a, a तो 1 है। अब 45 का स्क्वायर क्या होता है जी, यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 45 का स्क्वायर होता है आपका 2025, माइनस 4ac करेंगे तो ये 4 इंटू 296 वापस से 1184 बन जाएगा, करके देख सकते हो आप। तो ये 841 आ गया, रूट निकाला है इसका। 841 किसका रूट होता है, लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो, अदरवाइज ये 29 का रूट होता है। ठीक है, तो अब मेरा क्या बन गया, 45 प्लस माइनस 29 ओवर 2। तो ये क्या आ गया जी, 45 में 30 सीधा ऐड कर लो तो 75, एक कम कर लो 74/2 कॉमा 30 माइनस कर देता हूँ सीधा तो 15 16 आ गया जी, 16/2। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 8 आएगा यहाँ से और यहाँ से 37 आएगा। तो दो मेरे आंसर्स बन गए, एंड दैट इज 37 या फिर 8। अब इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं, रिजेक्ट तो नहीं होता कोई। x37, देखो x37 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 37 अगर मेरा x हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं 37 x है ना, तो 37 ये माइनस करूँगा, कलर चेंज करता हूँ, 37 मैं इसे माइनस करूँगा और 37 यहाँ से माइनस करूँगा, तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा 40 से ही, तो 37 तो रिजेक्टेड हो गया। तो 37 इज रिजेक्टेड, मेरा आंसर सिंपल दूसरे वाला रह गया। तो मैं क्या लिखूँगा इसे, 37 रिजेक्टेड। वाई रिजेक्टेड, 2x 2 टाइम्स x can't be more than breadth, और breadth कितनी है 40 मीटर्स, दैट इज 40 मीटर्स, प्रॉपर रीजन। 8 इज मेरा आंसर है। अब 8 अगर मेरा आंसर है, x इज इक्वल टू 8, तो पॉन्ड की डायमेंशंस मांगी थी ना, तो लेंथ ऑफ पॉन्ड क्या हुई 50 माइनस 2x थी, तो 50 में से आपने 2 इंटू 8 16 माइनस कर दिया 34 मीटर्स। और ब्रेड्थ क्या हो गई पॉन्ड की 40 माइनस 2x, तो 40 में से आपने 16 कर दिया तो आपका 24 मीटर। ये मेरी डायमेंशंस हो गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। एट t minutes past 2 PM, ठीक है, द टाइम नीडेड बाय मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes, find t। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कि एट टी मिनट्स पास्ट 2 PM, तो 2 बज गए, सपोज ये क्लॉक है, ठीक है जी, तो 2 बज गए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट, तो ये 12 है आपका। तो जब 2 बजेंगे तो मिनट हैंड जो इधर हो, सॉरी आर हैंड ये होगा और मिनट हैंड ये होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि एट टी मिनट्स पास्ट 2 AM, सपोज ये टी मिनट्स यहाँ पे आ गया, टी मिनट्स के बाद जो मिनट हैंड है ये वाला, ये मेरा कहाँ आ गया जी, ये मेरा यहाँ आ गया, ये वाला हैंड यहीं पे, ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, लेकिन हम सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, तो जैसे ही मेरा ये यहाँ आ गया तो कितने मिनट पास हो गए, यहाँ से यहाँ तक टी मिनट्स पास हो गए, ठीक है, यही बोल रहा है ये, दैट एट टी मिनट्स पास्ट 2 PM, तो 2 बजे के बाद मेरे टी मिनट्स पास हो गए, ठीक है। इसको अगर कलर को चेंज करेंगे तो ये मैं ब्लू से कर देता हूँ कि ये टी मिनट्स में यहाँ से यहाँ आ गया मिनट है। अब क्या है जी, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो 3 PM। अब जब 3 बजेंगे शो टू, तो कितना उसमें क्या था, टाइम नीडेड बाय मिनट्स हैंड, कितना टाइम चाहिए 3 बजाने के लिए, वॉज फाउंड टू बी 3 minutes लेस देन t²/2। तो मुझे ये टाइम कितना चाहिए, 3 minutes लेस देन t²/4 minutes। अब मुझे 3 बजाने के लिए इतना टाइम और चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, 3 बजाने के लिए यहाँ पे आप देखो कितना टाइम चाहिए। अब जब ये मिनट हैंड वापस घूम के 12 पे आ जाएगा तभी 3 बजेंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में अभी कितने हैं, 60 - t मिनट्स बचे हुए हैं ना, क्योंकि 60 मिनट 60 मिनट्स होते हैं पूरे मेरे एक राउंड में, आर हैंड जब एक चक्कर पूरा रहता है। 2 से 3 बजने के लिए 60 मिनट्स ट्रैवल करना है, टी वो ऑलरेडी कर चुका है, तो बाकी बचा हुआ कितना है, 60 - t रह गया ना, टोटल टाइम में से t माइनस कर दिया 60 मिनट्स में से। अब यही टाइम मेरा ये भी है, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं, बात समझ आ गई ना, क्योंकि उसने क्या बोला था कि 2 बजे के बाद t मिनट्स पास्ट हो चुके हैं, बाकी जो टाइम नीडेड है 3 बजे तक का बचा 3 बजे 3 PM बजाने के लिए, वो ये है 3 minutes लेस देन दिस, तो वो ये भी है और वो 60 - t भी है, क्योंकि उसको 60 - t मिनट्स भी तो बचे हैं 3 बजाने के लिए, तो दोनों 3 बजे बजाने के लिए बचे हैं। तो अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब मैं स्ट्रेट अवे दोनों को इक्वल डाल सकता हूँ, दैट मीन्स t²/4 - 3 इज इक्वल टू 60 - t, दोनों ही मेरा टाइम ये मिनट हैंड के बचे हैं। बस आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब t आ जाएगा। तो अब क्या होगा, t² - 12 एलसीएम ले लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। अब t² - 12 4 को क्रॉस कर देते हैं, 60 - t, t² - 12 4 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 4 × 60 240 -40। अब रीअरेंज करते हैं, t -40 को इधर ले आते हैं, +40 हो जाएगा, और 240 + 12 इज 252 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ है तो। बस एक साइन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है और कुछ नहीं हुआ है कि 240 को जब मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये साइन माइनस, राइट। तो बस अब इसके बाद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं मुझे। तो अब क्या होगा, -b + -b² माइनस, अब c माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4a1 है, 252c अपॉन 2a1 है। अब इसको लेफ्ट हैंड में यहीं सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये कितना हो गया राइट हैंड में, 16 + 252 × 4, तो 4 2 8 2500 1008। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 1024, और 1024 क्योंकि ये सारा रूट में ही चल रहा है, 1024 का रूट कितना होता है, इसका रूट होता है 32 होता है, आई थिंक इसका रूट, हाँ 32 होता है। आप लॉन्ग से ट्राई कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से। अब क्या हो गया, 32 रूट आ गया इसका, -4 ± 32/2, यानी कि -36/2 या फिर 28/2। नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट अवे, काटने की जरूरत नहीं है, काटना है तो काट दो। इट इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टी कांट बी नेगेटिव। आंसर क्या आ गया जी, 14। सो टी इज इक्वल टू
14 कितने मिनट्स पास हो गए हैं जी, t इज इक्वल टू 14 मिनट्स मेरे पास हो गए हैं, तो ये मेरा आंसर है।